वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य फोक डांस ऑफ झारखंड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये न केवल एक्साइज कांस्टेबल के लिए ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो आप, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है दोस्तों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन को, ठीक है। तो यहाँ से जो है सिर्फ न केवल 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं एक टॉपिक से, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस तो एक टॉपिक से ही बन जाएगा। जैसे कि छौ नृत्य है दोस्तों, तो छौ नृत्य से सिर्फ एक ही क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट डालूंगा दोस्तों, वो नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप तक पहुँचेगी और आप इसका बेनिफिट पहले उठाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं कि ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप केयरफुली आप इस सेशन को देखो, यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले लोक नृत्य की, तो वो छौ नृत्य है दोस्तों। और छौ नृत्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इस नृत्य का प्रारंभ जो है सरायकेला में हुआ, तथा यहीं से मयूरभंज जो उड़ीसा में है, वह पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है, विस्तारित हुआ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि छौ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ये सरायकेला में हुआ। तो ये एक क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अपनी विशेष शैली के कारण छौ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल जो है दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फेमस है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये क्या है दोस्तों, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। देखिए इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में हुआ और सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियाँ जो सरायकेला, मयूरभंज तथा पुरुलिया, ठीक है, आपको याद रखना है। और ज्ञात हो दोस्तों कि छऊ की सबसे प्राचीन शैली जो है वो सरायकेला छऊ कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि छऊ की सबसे प्राचीन शैली क्या है, तो सरायकेला छऊ, ठीक है। देखिए बात करते हैं झारखंड की खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसे सिंगवा छऊ कहा जाता है, ओके। ये बात करते हैं यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, तथा इसमें विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कठोरवा नृत्य में भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा लोक नृत्य है दोस्तों जिसमें कि विभिन्न मुखौटों को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। तो दोस्तों ये छौ नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, विद डिटेल पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाने आने चाहिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके साथ हूँ, तो क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग साथ में बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी मेरे साथ बनाए रखें, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबंधित करते हैं। तो इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों कि हथियार वीर रस और कालीभंग श्रृंगार रस जो है इसको प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इस नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ कथात्मक भी होता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो छौ नृत्य में दोस्तों आपको कथानक देखने को मिलेगा, लेकिन और सारे नृत्य में जो दोस्तों वो कथानक नहीं देखने को मिलता, भाव देखने को मिलता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो इसमें प्रशिक्षक या गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। वर्ष 2010 में छौ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छौ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में कब शामिल किया गया था, तो ये 2010 में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो देखिए नेक्स्ट तो जदुर नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। इस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा सकता है कि नीर सुसंको किसको कहा जाता है, तो जदुर नृत्य को, ठीक है। बात करते हैं नृत्य कोलम सिंह बोंगा पर्व जो फागुन होता है के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व जो चैत तक चलता है दोस्तों, ठीक है, पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखिए इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका प्रदर्शन जो है उरांव जनजाति द्वारा की जाती है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य क्या कहलाता है, तो वो जदुर नृत्य कहलाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं, ठीक है। बात करते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट नृत्य की, तो जप्पी नृत्य, ठीक है। तो जप्पी नृत्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ऐसा नृत्य है
जो शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, तो ये जप्पी नृत्य है दोस्तों। ठीक है, और कुछ विशेषता की बात कर लें तो बस जो है विशेषता बस वही थी उसकी उतनी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक नृत्य की, तो ये पाइका लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं विशेषता की, तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। ठीक है, एक हाथ में क्या करते हैं दोस्तों नर्तक, वो तलवार को संभालते हैं और एक हाथ में शील्ड को संभालते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी, जिसे टोपी बोलते हैं, बांधते हैं। इस नृत्य में पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इस पगड़ी पे जो दोस्तों कलगी अनिवार्य होता है। यह उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक व वीरतापरक गीत रहित नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक, मार्शल नृत्य, युद्ध नृत्य जिसको बोलते हैं दोस्तों, का संयोजक भी होता है। ठीक है, देखिए यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में 5, 7 या 9 के जोड़े होते हैं। ठीक है, यह एक युद्ध नृत्य है तथा यह आदिवासी व साधारण दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव जो रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो रामदयाल मुंडा आपको याद रखना है, इनके नेतृत्व में दोस्तों भारत महोत्सव जो रूस में किया गया था, ठीक है, अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक नृत्य की, तो जतरा नृत्य। ठीक है, तो जतरा भी नृत्य पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी विशेषता जान लेते हैं। यह एक सामूहिक नृत्य है जो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। इसमें वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो ये जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे आपको केयरफुली पढ़ना है, ताकि जो है एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ना छूटने पाए। ठीक है, देखिए बात करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य की, तो ये नचनी लोक नृत्य। ठीक है, तो इसकी विशेषता की बात करें तो यह पेशेवर नृत्य है और स्त्री व पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है दोस्तों जो पुरुष जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं, तो ये नचनी नृत्य था। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम नटुआ नृत्य। तो दोस्तों यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। ओके, बात करते हैं दोस्तों अग्नि नृत्य की, तो इसकी विशेषता क्या है कि यह धार्मिक नृत्य है। ओके, और इस नृत्य के द्वारा शील पूजा की जाती है। ठीक है, तो शील पूजा की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि शील पूजा जो है दोस्तों कौन से नृत्य से में की जाती है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि अग्नि नृत्य। ठीक है, यह नृत्य मुंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, झूमर नृत्य। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखिए बात करते हैं यह नृत्य मुख्य फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और यह स्त्री प्रधान नृत्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री प्रधान नृत्य जो दोस्तों ये कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें जो है दोस्तों झूमर नृत्य आपको याद रखना है। ठीक है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए झूमर नृत्य के प्रमुख प्रकार क्या हैं। देखिए झूमर नृत्य के जो टाइप्स हैं दोस्तों, देखिए करिया झूमर जो होता है स्त्री प्रधान नृत्य है। उद उआ नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। रसकीरा नृत्य तीव्र गति का झूमर है दोस्तों। देखिए पहिल सांझा नृत्य रात के पहर में किया जाने वाला धीमे व मध्यम गति का झूमर है। अधरतिया नृत्य है दोस्तों, आधी रात के समय तीव्र गति से किया जाने वाला रस से परिपूर्ण झूमर है। भिनसरिया नृत्य रात्रि के अवसान के बाद मध्य गति पर किया जाने वाला झूमर नृत्य है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य के दोस्तों, तो करिया झूमर नृत्य। देख ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमकर नृत्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ठड़िया नृत्य। दोस्तों इसकी विशेषता है कि यह झूमर की तरह का ही नृत्य है। इस नृत्य में सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है, इसी कारण इसे ठड़िया या खड़ा नृत्य कहा जाता है। यह स्त्री एवं पुरुष दोनों का नृत्य है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों झुलरी नृत्य। इसमें लुझकते हुए नृत्य मंडली झूमर नृत्य करती है। इसका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा झूमर के दौरान किया जाता है। यह अंगनई की एक शैली है तथा इसे लुझकौआ नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहता है? लुझकौआ। ठीक है, तो लांगड़े नृत्य देखते हैं। ठीक है, लांगड़े नृत्य क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता यह है कि यह संथाली जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर दोस्तों लांगड़े नृत्य किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नृत्य की, तो बाहा नृत्य। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है दोस्तों कि यह नृत्य संथाली जनजाति द्वारा बाहा पर्व के समय किया जाता है। ओके,
इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें कि साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो ये बाह्य नृत्य है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट नृत्य की। तो बाल नृत्य है। ठीक है, बाल नृत्य के बारे में जानते हैं। विशेषता क्या है दोस्तों कि यह हो जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट नृत्य की दोस्तों। तो डाहर नृत्य। देखिए डाहर नृत्य में क्या है कि यह नृत्य संथाली जनजाति द्वारा यह नृत्य सड़कों पर किया जाता है। देखिए बात करते हैं दसाई नृत्य का। तो इस नृत्य का आयोजन दशहरा के ठीक पहले 5 दिनों तक हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। ठीक है, देखिए थोड़ी और जान लेते हैं इसकी विशेषता। देखिए इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है जिसे भुवांग कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस नृत्य में थाली व घंटा का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बनाने के बाद उन आदिवासियों को ढूंढने हेतु हुआ था। इस दौरान पुरुष द्वारा महिला का जो है रूप धारण करके बंदी बनाए गए क्रांतिकारियों को ढूंढने हेतु टोलियों में निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है लैंग्वेज दे देगा और फिर बोल देगा दोस्तों ये कौन से नृत्य से है कोलेट करता है। ठीक है, देखिए इस नृत्य के प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। ठीक है, इस आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो है दोस्तों कौन से नृत्य में दोस्तों प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं इस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द बंदी बनाने का दुख के साथ शुरू हुआ तथा इसकी समाप्ति देहल देहल शब्द जिसका मतलब है विजय का प्रतीक के साथ होती है। ठीक है, बात करते हैं और लोक नृत्य की। तो दंसई नृत्य। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है दोस्तों, यह संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं तथा अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयादशमी तक किया जाता है और इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। ठीक है, तो इस नृत्य के दौरान दोस्तों करताल बजाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट नृत्य की। तो डोमकच नृत्य। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पर्व से ही वर व कन्या के घर में आंगन में रात्रि में किया जाता है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है तथा इनमें महिलाओं के दो दल होते हैं। एक दल गीत उठाता है तो दूसरा दल उन गीतों को कड़िया को दोहराता है। मतलब कि एक पहले गाता है उसके बाद जो है दोहराते हैं पीछे से। ठीक है, तो उसको कड़ी बोलते हैं, कड़ी। यह नृत्य परिवार या पड़ोस के सदस्य मिलकर घर के आंगन में ही करते हैं। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मांदर, ढोल, नगाड़ा, ठिचका, करताल, झांझ आदि वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। इस नृत्य के कई भेद होते हैं दोस्तों, जैसे कि जसपुरिया, असमिया, झुमटा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य की। तो हेरो नृत्य। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि इस नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है। इसके दौरान महिला एवं पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन व नृत्य करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नृत्य की। तो घोड़ा नृत्य। इस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहार व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है। ठीक है, ये है घोड़ा नृत्य। देखिए दोस्तों जो भी फोक डांस जो है जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप उसको जो है केयरफुली उसको कवर करो। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जोमनमा नृत्य। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है कि यह नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। इसमें महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान मंदिर, नगाड़े, बनम आदि बजाया जाता है। ठीक है, मांदर, नगाड़े, बनम आदि बजाया जाता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट लोक नृत्य की। तो गेना और जापिद नृत्य। ठीक है, इस नृत्य के दौरान महिलाएं कतार जुड़कर नृत्य करती हैं तथा पुरुष स्वतंत्र रूप से नृत्य करते हैं। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो ये बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टूसू नृत्य ये पूछा गया दोस्तों। देखिए यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करती है। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से यह नृत्य करते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाएं कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाएं मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करते हैं। तो दोस्तों ये टूसू नृत्य है। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों कि रास नृत्य। इसमें विशेषता है कि यह नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकी, वादक एवं गायकों के बीच महिलाएं नृत्य करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए बात करते हैं दोस्तों दोहा नृत्य की। तो इसमें विशेषता है कि यह नृत्य मुख्यतः संथाल जनजाति में प्रचलित है। यह नृत्य विवाह संस्कार के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घर में किया जाता है। इसे दराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। देखिए बात करते हैं दोंगेड़ नृत्य की। तो यह संथाल जनजाति में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है।
सामूहिक शिकार के अवसर पर यह नृत्य जंगल में किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो भी फोक डांस मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे मैं कवर करवा रहा हूँ। तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं उनके बारे में आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है केयरफुली सेशन को देखो, शुरू से अंत तक देखो। तो ये बात करते हैं सकरात नृत्य। यह नृत्य मुख्यतः संथाल जाति में प्रचलित है। यह नृत्य पुष माह में किया जाता है तथा नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है। इस नृत्य में पुरुष तथा महिला दोनों भाग लेते हैं। देखिए बात करते हैं हार्यू नृत्य। यह माघ के महीने में महिला पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला जतरा नृत्य है। नृत्य करने वाले इस नृत्य के दौरान तीव्र गति से वृत्ताकार दौड़ते हुए नाचते हैं। देखिए हल्का नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, परंतु दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, बस उसी के बारे में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं फगुआ नृत्य। ये पूछे जाते हैं। देखिए ये फागुन व चैत के संधि काल का पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन बसंत उराव, बसंत उत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, मुरली, ढोल, नगाड़ा, करर, ढाक और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के कई प्रकार हैं। पंचरंगी फगुआ नृत्य में हर कड़ी पर राग बदलते जाते हैं, जबकि फगुआ पुछारी नृत्य दो दलों के बीच रागों में ही प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं। बात करते हैं कत्सा नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रख कर ले जाती हैं। पुरुष इस नृत्य में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वे केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों बात करते हैं अब महत्वपूर्ण नृत्य से संबंधित महीने। तो कुछ मंथ भी पूछे जाते हैं नृत्य से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए जदुर नृत्य जो है दोस्तों फागुन चैत जो सरहुल में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य दोस्तों आषाढ़ भादो में, कार्तिक में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए माघ पर्व जो दोस्तों फागुन कार्तिक फागुन होता है, ठीक है। बात करते हैं जप्पी नृत्य के दोस्तों, तो चैत आषाढ़ में मनाया जाता है और सोहराय की बात करें तो कार्तिक में मनाया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया दोस्तों इस सेशन से, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है दोस्तों हमारे चैनल पे जो है सारे सब्जेक्ट की तैयारी टॉपिक वाइज की जाती है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर रेलवेज़ की कर रहे हो, या फिर जेएसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन भी ज़रूरी रहने वाला था और ये चैनल भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखने के लिए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।